एक गांव में वरलक्ष्मी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। जैसे ही वे शादी की उम्र के हुए, उसने उन दोनों की शादी कर दी। बड़ी बहू का नाम दिव्या और छोटी बहू का नाम लता था। बड़ा बेटा शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी को साथ लेकर शहर चला गया। वहीं छोटे बेटे ने अपनी पत्नी को अपनी माँ के पास रहने के लिए गांव में छोड़ा और वो बीच बीच में आता रहता था। ऐसे ही 1 साल बाद दोनों बहुओं ने बच्चियों को जन्म दिया। बड़ी बहू की बेटी का नाम शोभा रखा, छोटी बहू की पुत्री का नाम स्वाति। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। क्योंकि बड़ी बहू शहर में रहती थी, इसीलिए उसे शहरी संस्कृति की आदत हो गई। वो बड़ों के सामने बात करने में तमीज नहीं रखती थी। छोटी बहू पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी घर में रहकर सबसे बात करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा पत्नी और बेटी के साथ गांव आया। उन्हें देखकर वरलक्ष्मी ने खुश होकर कहा, अरे तुम लोग आए हो, कैसे हो तुम सब? हाँ हमें सामने खड़ा देखकर भी पूछ रही हैं, तुम लोग आए हो, देखकर अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? ये कहकर वो तुनक कर अपने कमरे में चली गई। उसके ऐसा कहने पर वरलक्ष्मी को बड़ा अजीब लगा और अपने बेटे से बोली, ये कैसी बात कही उसने? क्या वो इसी तरह से बोलती है? तुम उसे कुछ समझाते नहीं बेटा? मैं क्या करूं माँ, मैंने उससे कई बार कहा लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो बिल्कुल नहीं बदल रही। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तभी मुझे लगा कि मुझे तलाक दे देना चाहिए था, लेकिन उसके आने से मेरी किस्मत जाग उठी माँ, और मैं अब एक कंपनी में बड़ा अफसर हूँ, इसलिए झेल रहा हूँ। तुम दिल पर मत लो उसकी बात को, भूल जाओ। वो अपने कमरे में चला गया। वरलक्ष्मी भी वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वे सब बैठकर खाना खा रहे थे। लता सबको खाना परोस रही थी। उस खाने को देखकर शोभा, मम्मा ये कैसा खाना है? मुझे नहीं खाना। इस तरह का खाना क्यों बनाया है तुमने? मेरी बेटी इस भोजन को हाथ भी नहीं लगाएगी। जब तुम जानती हो कि हम शहर से आए हैं तो तुम पिज्जा या बर्गर नहीं मंगा कर सकती थी? इतने दिनों बाद आए हैं और बच्ची भूखी रहेगी। ये सब खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बच्चों के लिए ताजा बना खाना ही अच्छा होता है भाभी, आपको भी पता है ना। क्या मुझे नहीं पता क्या अच्छा है और क्या नहीं? मुझे इसीलिए इस घर में आना पसंद नहीं है, लेकिन शोभा के पापा हैं कि सुनते ही नहीं। ओहो दिव्या, क्या तुम थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकती? बच्ची को भी इस खाने की आदत डालो ना। क्या होगा अगर खा लेगी? हाँ, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। तुम सब खुशी से खाओ। अगर वो ये दाल चावल खाएगी तो वो भी यहाँ के लोगों की तरह ही हो जाएगी। मुझे पहले से ही पता था कि ये नाटक होगा, इसलिए मैं अपनी बेटी के लिए शहर से पैक करा कर लाई हूँ। आ जाओ शोभा अंदर। वो अपनी बेटी को अंदर ले गई और बाकी लोग कुछ नहीं कर सके, चुप रह गए। छोटी बहू और सास अंदर चली गई। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। एक दिन बड़ा बेटा अपनी पत्नी से, दिव्या मुझे ऑफिस आने के लिए फोन आया है, मुझे सुबह की ट्रेन पकड़नी होगी, मैं चला जाऊंगा कल। मैं और हमारी बेटी भी साथ आ रहे हैं ना? नहीं, तुम दोनों कुछ और दिन यही रह लो। बेबी की कुछ और दिनों की छुट्टियां बाकी हैं, उसके बाद मैं आऊंगा और दोनों को वापस ले जाऊंगा। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, अभी तक एडजस्ट कर रही हूँ और नहीं करूंगी। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ कल सुबह ही। अगर तुम इस तरह करोगी तो कैसे काम चलेगा? मेरी बात सुनो, जनता पहले से ही नए वायरस से पीड़ित है। ऐसे समय में तुम और शोभा यहाँ सुरक्षित रहोगी, इसीलिए रोक रहा हूँ। इस तरह उसने उसे बहुत समझाया। फिर पति की बातें सुनकर दिव्या ने गांव में ही रहने का निर्णय किया। तब बड़े बेटे ने सभी को अलविदा कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा होने लगी। नतीजतन सभी अपनी अपनी जगह पर फंस गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दिव्या घर का कोई काम नहीं करती थी और मालकिन की तरह बैठी रहती थी। एक घर में रहकर वही खाना खाने की बजाय वो अपने लिए और बेटी के लिए अपने पसंदीदा व्यंजन तैयार करती थी या बाहर से मंगवाती थी। एक दिन दिव्या ने नूडल्स बनाए और अपनी बेटी को खिला रही थी। ये देखकर स्वाति अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ ताईजी और शोभा ने नूडल्स बनाए, मजे से खा रही है। माँ उनको मुझे भी थोड़े से नूडल्स देने को कहो ना, उनको देखकर मेरा भी दिल कर रहा है। बिटिया, नूडल्स खाना अच्छा नहीं है, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। मैं दही चावल मिलाकर खिलाऊंगी तुम्हें।
स्वाति रोने लगी। नहीं, मुझे नूडल्स चाहिए, मुझे दही चावल नहीं खाना। स्वाति, मैंने कहा ना कि उन्हें खाना अच्छा नहीं है। तुम जिद करोगी तो मैं बात नहीं करूंगी। तो वो तो रोज खाते हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी नहीं, कुछ समय बाद पता चलेगा। उसने स्वाति को दही चावल ही खिलाया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन लता ने अपनी बेटी को मूंगफली की पट्टी दी। स्वाति मजे लेकर खा रही थी। तभी वहां शोभा आ गई। शोभा, लो तुम भी खाओ। शोभा ने गुड़ की पट्टी हाथ में ली और उसे गौर से देखने लगी और पूछा, ये क्या है? मेरी माँ ने मुझे इस तरह का खाना कभी नहीं खिलाया। इसको क्या कहते हैं? ये तो बहुत टेस्टी है चाची। जब वो खा रही थी, दिव्या वहां आ गई। अरे क्या खा रही हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह की बेवकूफी वाली चीजें मत खाना। मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाती हूँ। इस तरह वो उसे अंदर ले जाने लगी। जीजी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उसका खून बढ़ेगा, खाने दीजिए ना। तो तुम और तुम्हारी बेटी ही खाओ और खून बढ़ाओ, उसने रूखेपन से कहा और चली गई। लता को चुपचाप खड़े देखकर उसकी सास ने कहा, लता वो नहीं बदलेगी, उसकी परवाह ना करो। उन्होंने कहा। कुछ समय और बीत गया। एक दिन अचानक शोभा के पेट में तेज दर्द हुआ और वो रो रही थी। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ उठ रही है। उसे रोता देखकर दिव्या परेशान हो गई और तुरंत उसे अस्पताल ले गई। शोभा का चेकअप कराया। तब डॉक्टर ने पूछा, वो रोज किस तरह का खाना खाती है ये तो बताए। उसने ऐसे पूछा। फिर उसने खाने की लिस्ट बताई। तब डॉक्टर ने कहा, आप तो पढ़ी लिखी लगती हैं, इतनी छोटी बच्ची को जंक फूड खिलाती हैं। उसके इस तरह के खाने को लगातार खाने की वजह से उसे कमजोरी हो गई है और खून की कमी। अगर यही सब खिलाना जारी रखा तो सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दिव्या एकदम चुप थी। बच्चे को कभी भी इन सब चीजों की आदत ना डालें। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, आगे से केवल वो खाना बच्ची को खिलाएं। उसने एक फहरिस्त दी। उसमें सारी वही खाने की चीजें थी जो लता अपनी बेटी को रोज खिलाती थी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सिटी कल्चर की आदत पड़कर मुझसे गलती हो गई। बेवजह मैंने लता को गलत समझा। उसे लता की अपनी बेटी के प्रति देखभाल याद आई और वो घर गई। उस दिन से वो लता द्वारा बनाया गया खाना ही शोभा को खिलाती और खुद भी वही खाना खाती। दिव्या में आगे जाकर और भी अच्छे बदलाव आए। वो मिलजुल कर रहने लगी। इससे उनका परिवार खुशहाल हो गया। कृष्णापुर नामक गांव में रमेश और स्वाति बाप और बेटी रहते थे। स्वाति की मां की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उसकी मौत के बाद रमेश ने सरला नाम की एक औरत से शादी कर ली। सरला एक लापरवाह औरत थी। उसने कभी भी बेटी के रूप में स्वाति की देखभाल नहीं की। वो उसे नापसंद करती थी। अच्छा होता अगर ये भी अपनी माँ के साथ ही मर गई होती। कम से कम मुझ पे सौतेली माँ होने का धब्बा तो नहीं लगता। एक दिन सरला ने रमेश को अपने दिल की बात कही। सुनो, अगर हमें शांति से जीवन बिताना है तो हमें स्वाति को एक अनाथालय में छोड़ आना चाहिए, नहीं तो उसे किसी भी छात्रावास में भेज देना चाहिए, है ना? सरला के मुंह से ऐसा सुनकर रमेश को गुस्सा आ गया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? स्वाति मेरी इकलौती बेटी है, उसके बिना घर में शांति कैसी? हाँ, ये तुमने सोचा भी कैसे? तब सरला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो चुप रही। वो मेरी बेटी है, मुझे और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी।